हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और 3-4 दिन से ना जुकाम से मेरा बहुत बुरा हाल है। इस वजह से आवाज़ भी बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, गला एकदम बैठ सा गया है। बैठी बैठी सी आवाज़ है, जुकाम की वजह से ही। दर्द भी है गले में बहुत ज़्यादा। 3-4 दिन हो गए जुकाम हुए और मतलब टैबलेट भी ले रही हूँ तो और बिगड़ता ही जा रहा है, सही तो हो नहीं रहा है। तो बस मैं नहा चुकी हूँ और जो पूजा वगैरह के जितने बर्तन हैं वो सब धुल कर रही हूँ पूजा करने के लिए। और वैसे तो पूजा का पानी भी बहुत ज़्यादा अगर पहले का भरा हुआ होता तो ठंडा हो जाता, पर अभी ही भरा है तो उसी से फिर मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया है। तो पूजा तो मैंने कर ली है, अब जल्दी से कपड़े चेंज कर लूँ क्योंकि मुझे मनीषा के घर भी जाना है। क्योंकि आज उसने जो संकटा सुहागले होती हैं, संकटियाँ खिला रही है, तो वो सुहागले वगैरह खिलानी है तो उसके लिए भोग प्रसाद भी बनाना पड़ेगा। और आज अब बाल भी धुले हैं और बालों का तो झड़ झड़ के इतना बुरा हाल हो गया है कि बिल्कुल से ही खोपड़ी में अब बचे ही नहीं है। और मुझे ना आज मीटिंग में भी जाना है। बनाया कहाँ रहे हैं हम? और अब मैं आ गई हूँ चाची जी के घर में। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले प्रसाद बनाने में हेल्प कर देती हूँ, मीटिंग में बाद में जाऊँगी। अभी टाइम भी था मीटिंग में जाने के लिए। तो चूल्हे में खीर पक रही है भगोने में और खीर में डालने के लिए मैं नारियल कद्दूकस कर रही हूँ। और यहाँ पे ये मनीषा सामान दिखा रही थी जो आज पुजारी आएंगी, मतलब जो पंडित जी की पत्नी है वो पूजा कराने के लिए, उनके लिए साड़ी और श्रृंगार वगैरह। तो बोल रही थी कि ये 2 साड़ी हैं, इनमें से जो वो लेंगी वही पूजा में रख देंगे और वही वो ले लेंगी, जो पंडिताइन हैं यहाँ की। और जब तक चूल्हे में खीर पक रही है तब तक यहाँ पे हम लोग बना ले रहे हैं खोया के जो लड्डू बनाने हैं वो। तो यहाँ पे खोया तो निकाल लिया है और इसमें जो बूरा है वो, और बूरा के साथ में एक पॉलीथीन में तगार भी है। तगार और बूरा दोनों मिक्स करके खोया के लड्डू बना रहे हैं। तो मैंने बूरा तो मिक्स कर दिया है, उसके जो बड़े बड़े गुठली लम्स थे वो निकाल दिए हैं। और इसमें जित पन्नी की जो अभी पॉलीथीन में तगार रखी हुई है वो भी मिक्स करेंगे आधा आधा करके, क्योंकि इकट्ठा डाल नहीं सकती, परात में उतना आएगा नहीं। दीदी देखना, इलायची तो है पर जाना तो नहीं है। यहाँ मिलनी नहीं है पापा। और इस खोया में अच्छे से तगार मिक्स करने के बाद में तभी लड्डू बना बना के रखेंगे दूसरे बर्तन में, क्योंकि फिर ये रहेगा ना आधे खोया में अच्छे से मिक्स हो पाएगा, आधे में नहीं। तो खूब अच्छे से मिक्स कर दिया और ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया है तगार और खोया मिक्स होके, इस वजह से उसे आधा आधा परात में करके अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि एक परात में वो फैल रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये लड्डू और खीर जो महिलाएं आएंगी तो संकटा माता का जो खिलाया जाएगा सुहागले उनको, उसमें तो यही दिया जाएगा, लड्डू और खीर। और यहाँ पे आ चुकी हैं जो हमारे गांव के पुजारी जी हैं, उनकी पत्नी। इनको हम लोग पुजारी नम्मा बोलते हैं।
तो बस वो पूजा की तैयारी कर रही हैं और इस साइड हम लोग प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो बगल में ताई जी का घर है वो भी आ गई हैं, मतलब मनीषा है कि पूजा वगैरह का सामान लगवा रही है, वो आ गई हैं पंडित जी की वाइफ। तो यहाँ पे लड्डू मतलब हम लोग साथ में मिलके बना रहे हैं तो जल्दी बन जाएंगे। और यहाँ पे पूजा वगैरह की सब तैयारी कर रही हैं। और प्रसाद बनवाने के बाद में फिर मैं निकल आई हूँ जल्दी से मीटिंग में जाने के लिए घर से। और आज तो डुग्गू भी जा रहा है क्योंकि हमें पास की मीटिंग में जाना है जो हमारी ग्राम पंचायत है वहाँ, इस वजह से। तो बस हम लोग मीटिंग में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में बच्चे भी हैं, स्कूल के बच्चे भी बुलाए गए हैं क्योंकि बाल संरक्षण समिति का ये मतलब जो मीटिंग थी उस वजह से बच्चे वगैरह सब है साथ में। 405 ग्राम पंचायतों में काम कर रही है। और यहाँ पे सब महिलाएं मावर लगा रही हैं पैरों में। और ये वीडियो क्लिप कुछ चांदनी ने अपने मोबाइल में ले ली थी क्योंकि मैं मीटिंग चली गई थी तो बोल रही थी मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे चल रहा है पूजन वगैरह की तैयारी। तो जो संकटा माता का हवन पूजन ये सब होगा तो सब महिलाएं मावर वगैरह लगा के यहाँ पे हवन अग्यारी ये सब कर रही हैं। और कथा वगैरह होगी, उसके बाद में फिर सुहागलें खाएंगी। और हवन पूजन करने के बाद में यहाँ पे संकटा माता की कथा भी हो चुकी है। और उसके बाद में यहाँ पे सबको परोस दिया है खीर और जो खोया के लड्डू बनाए थे वो। और वैसे जैसे लड्डू के साथ में दही हो तो दही भी सर्व कर सकते हैं, पर खीर ही रखी है, सर्दी के मौसम में नहीं दही रखा। और बस यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ मावर। मीटिंग तो थोड़ा लेट ही हो गई थी। और यहाँ पे मैं और मनीषा दोनों लोग सबको परोसते जा रहे हैं जिसे जो कुछ चाहिए है। और इसमें जब तक मतलब खाने के लिए यहाँ पे बैठे रहते हैं तो बोलते नहीं है, सिर्फ इशारा कर सकते हैं, मतलब बोला नहीं जाता है। तो हम लोग मतलब ये है ना कि बोलने का वो ही नहीं है, खुद ही सबसे पूछ के जो कुछ जिसे चाहिए वो परोसते जा रहे हैं। और ये सुहागलें खिलाना हर जगह होता है, मतलब सब जगह अलग अलग भाषा में, जैसे कि उत्तर प्रदेश साइड कुछ और, मध्य प्रदेश साइड कुछ और, मतलब हर जगह अपने अपने अलग अलग भाषा में बोली जाती है। जैसे मेरे ससुराल में इन्हें बोलते हैं संकटिया खिलाई जा रही हैं, मेरे मायके साइड बोलते हैं कि संकटा माता की सुहागलें खिलाई जा रही हैं, सुहागलें खिलाना कि आज उनके घर सुहागलें हैं, ऐसे बोलते हैं। तो सब जगह अलग अलग अपनी अपनी भाषाओं में बोला जाता है, पर होता सब जगह है। ये शादी के बाद भी होता है, जैसे कि बहू आती है या लड़की विदा होकर आती है तो ये सुहागलें खिलाई जाती हैं। और चाची जी ने भी कभी बोली थी जो मनीषा का बड़ा बेटा है उसके लिए, पिल्लू के लिए, तो उसी वजह से ये खिलाई जा रही है। मतलब मन्नत करके बोल देते हैं कि ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो खिलाएंगे, तो उसी वजह से ये मनीषा खिला रही है। और यहाँ पे मैं सब लोगों को लगा रही हूँ सिंदूर, जो संकटा माता में यहाँ चढ़ाया गया था वही सिंदूर सबको लगाया भी जाता है। तो वैसे सूखा सिंदूर तो इसमें था नहीं सामान में, जो श्रृंगार का सामान था तो ये वाला था जो घुला हुआ होता है, तो वही मैंने सबको लगा दिया है। वैसे सूखा होता है तो और अच्छा होता है, वही गौर माता में भी चढ़ जाता है। और सब लोग चले गए हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम तीनों लोग खा रहे हैं। और ये देखो श्याम अपनी मस्ती में, आज तो बहुत खुश है, उसे चारों साइड घूमने को जो मिल रहा है। उसे सुबह से आज भूख प्यास कुछ से मतलब नहीं है, लड़के को बस खेले जा रहा है पिल्लू के साथ में। और जो मनीषा का छोटा बेटा है उसके साथ में, वो मतलब घुटने के बल चलता है, भी वो छोटा है तो अपना भी घुटने के बल ही चल रहा था। तो अचानक इसके बाल इतने बड़े हो गए।
थोड़ा है। अब बता रहे हैं इनकी सच्चाई, असली नकली। ये देखो, ये मंगाया आर्टिफिशियल बालों वाला क्लेचर। काफी लंबे हैं ये, देखो। सब मेरे बाल ही देखो। ला डुगू तुम्हारे लगा दे। तो डर लग रहा है। ये देखो मेरे कितने लंबे बाल। और यहाँ पे मैंने भी देखो अपने बाल कितने बड़े कर लिए हैं। वैसे तो है नहीं है, अचानक इतने बड़े हो गए। तो ये जैसे कि आर्टिफिशियल जो बन आता है, जूड़ा आता है बालों का, ऐसे ये क्लेचर वाले हैं। ये चांदनी ने मंगाए थे ऑनलाइन। कह रही थी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लंबे लंबे बाल अब मैं लगाया करूँगी, सब लोग सोचेंगे मेरे इतने लंबे बाल हैं, तो इसीलिए उसने मंगाए हैं। कह रही किसी को क्या पता। और धूप में जाओ, धूप में सही आ रही हैं। वास्तव में शिवानी दीदी अच्छे लग रहे हैं बाल तुम्हें। ये देखो चांदनी ने अम्मा के भी बाल इतने लंबे कर दिए। भी दिखाओ थोड़ा। मैंने बाल ने ऐसे करो, फिलहाल ने जे वाले से बाल बड़े हुए। और यहाँ पे चल रहा है मेकअप। वो भी मुझसे कह रही थी कि तुम सब कुछ लगा दो, लाइनर वगैरह सब कुछ, जो कि मुझे तो बहुत आता है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बनता मेकअप करना। मेकअप करवाने को करने वाली हिम्मत है। लाइनर अलग भाग रहा है। मेकअप में लाइनर खुद के लगाऊंगा। और चांदनी ने कुछ लिपस्टिक सेट मंगाए हुए थे, इसमें कई सारे कलर हैं, तो वही दिखा रही थी। और बहुत कम ही प्राइस में है ये, और बहुत सुंदर सुंदर से कलर हैं इसमें लिपस्टिक के। और यहाँ पे मनीषा तोड़ रही थी तोरई, जो कि तोरई की बेल पूरी बेर के ऊपर पेड़ में छैली हुई है। तो नीचे जितनी भी होती हैं वो तो टूट जाती हैं, ऊपर तो टूट ही नहीं पाती हैं, पक जाती हैं। वैसे ही तो लकड़ी की हेल्प से तोड़ रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपका अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।